तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि महावीर जोनो जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी तलवार को घुमाया जा रहा था, वहां पर अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा था कि उसके मास्टर ने उसे क्या कहा था। उसके मास्टर ने उसे जिस तरह से उसे बताया था वैसे वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके मास्टर के कहने का मतलब था कि उसे हवा में उड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा वीर जोनो जो है वो यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ही रहना चाहता है। उसे गिरने का डर ऐसी वजह से ऊपर उड़ना ही नहीं चाहता। वीर जोनो जब वहां पर अपनी तलवार को घुमा रहा होता है तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि जितना ज्यादा मैं मास्टर की बातों को याद कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मास्टर की तलवार वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर एक लड़का निकल कर आता है और उसे कहता है कि छोटे भाई, जिस तरह से तुमने अपनी तलवार को पकड़ रखा है, तलवार को इस तरह से नहीं पकड़ते। वीर जोनो वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि अब ये क्या है। तो जब वहां पर उसके कपड़ों के ऊपर निशान देखता है तो वो कहता है कि तो वुडेंग सेक्टर से है। तो वुडेंग सेक्टर का लड़का वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि छोटे भाई, मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वीर जोनो कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझसे क्यों बात करना चाहते हो, जाओ जहाँ पर तुम जा रहे थे। तो वो कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही अनफ्रेंडली हो, मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखा, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर कोई नजर नहीं रख रहा, मैं तो बस यहाँ पर देख रहा था कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम गलत ट्रेनिंग कर रहे हो, तुमने तलवार भी सही से नहीं पकड़ी हुई। तुम्हारा वीर जोनो कहता है कि इस बंदे का मकसद क्या है, मैं तो बस यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो बीच में आकर अपनी टांग क्यों उड़ा रहा है। तो वुडेंग सेक्टर का वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है अपनी तलवारबाजी में, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर दूं। तो वीर जोनो से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब मैं शोर मचा रहा हूँ, मैं वुडेंग सेक्टर का डिसाइपल हूँ और वुडेंग सेक्टर टाओइज्म पे बेस करता है और टाओइज्म में दूसरों की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तलवार की दो साइड्स होती है, एक सॉफ्ट होती है और एक हार्ड होती है, और तुम्हें यहाँ पर उन दोनों के बीच का बैलेंस चाहिए, और वुडेंग सेक्टर से ज्यादा बेहतर तुम्हें यहाँ पर वो बैलेंस के बारे में कौन बता सकता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वीर जोनो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो यंग मास्टर वुडेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ पर शायद तुम्हें समझा नहीं पा रहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और साथ ही उसे कहता है कि मेरा नाम सोंग ह्यून है और मुझे लगता है कि तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा, तुमने मेरा नाम सुना होगा, मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ। तो वीर जोनो कहता है सोंग ह्यून नहीं, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। तो ये बात सुनने के बाद सोंग ह्यून भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है कि इसने मेरा नाम कभी नहीं सुना, मैं वुडेंग सेक्टर की थर्ड जनरेशन के डिसाइपल्स में से सबसे बेस्ट हूँ और यहाँ पर मैं पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये कह रहा है इसने मेरा नाम नहीं सुना। जब वो उसकी तरफ देखता है हमारे वीर जोनो के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं चेंज होते, तो वो कहता है लगता है कि इस बेवकूफ बच्चे ने वाकई मेरा नाम नहीं सुना। तो इसी के साथ ही सोंग ह्यून जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने वाकई मेरा नाम नहीं सुना। तो उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरा नाम नहीं सुना तो खैर कोई बात नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो वीर जोनो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज यहाँ पर से चले जाओ, मैं अकेले यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो सोंग ह्यून उसे कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे साथ मसला क्या है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर तुम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हो। तो वीर जोनो कहता है कि ये बंदा तो यहाँ पर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, चलो खैर यहाँ पर मुझे रुकर की बात सुन लेनी चाहिए, ये क्या कहता है। तो यंग मास्टर सोंग ह्यून भी सोच रहा है कि लगता है कुछ ज्यादा स्ट्रबन है, जब तक ये देखेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, और इसी के साथ ही वहां पर अपनी तलवार निकालता है। तो सोंग ह्यून अपनी तलवार निकालने के बाद उसे कहता है जरा गौर से देखना, और साथ ही अपनी तलवार को घुमाता है, उसे कहता है ये सॉफ्ट स्वर्ड है, फिर साथ ही अपनी तलवार घुमाता है और कहता है ये हार्ड स्वर्ड है। तो इसी के साथ ही अपनी तलवार को वीर जोनो की तरफ करता है। तो वीर जोनो से कहता है अपनी तलवार को मेरे से दूर करो, तुम यहाँ पर ये कर क्या रहे हो, मुझे समझ आ गई है। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें अभी यहाँ पर समझ नहीं आई होगी, अभी तो मैंने सिर्फ सॉफ्ट और हार्ड स्वर्ड दिखाई है, अभी मैंने यहाँ पर दोनों का बैलेंस तो दिखाया ही नहीं है, अब जरा रुको और देखो मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे इसका बैलेंस दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा सोंग ह्यून जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाता है और उसे कहता है कि अब ये देखो, इसे बैलेंस ब्लेड कहते हैं, जिसमें यहाँ पर सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों आ गई हैं। अब तुम्हें बताओ तुम्हें कैसा लगा। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि अब यहाँ पर यह लड़का अमेज हो रहा होगा और साथ में तारीफें करना शुरू कर देगा, मैंने इसे कितनी कमाल की टेक्निक दिखाई है। लेकिन वीर जोनो के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद वो कहता है ये क्या हो गया, तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आई। तो वीर जोनो कहता है नहीं मुझे समझ आ गई, अब जाओ यहाँ से। तो इसी के साथ सोंग ह्यून से कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे लिए एक वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी है कि मेरे जैसा एक मास्टर तुम्हें यहाँ पर आकर खुद सिखा रहा है, तुम्हें यहाँ पर समझा रहा है, लेकिन तुम्हें बाद में इसका बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी मुश्किल के साथ तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम यहाँ पर आगे से मेरे साथ रूड हो रहे हो। तो वीर जोनो से कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई, अब जाओ यहाँ से। तो फिर साथ ही वो सोंग ह्यून से कहता
है कि वाकई में तुम्हें समझ आ गई। तो वी जोनो से कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई है, अब मैं अपने आप सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसी के साथ वो लड़का सोच रहा था मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रबन है। तो सोंग योन कहता है कि चलो छोड़ो इस बेवकूफ बच्चे को, खुद ही यहाँ पर प्रैक्टिस करने दो, मैं अपने काम से आया था, अपने काम से निकलता हूँ। और इसी के साथ उसे कहता है कि जाने से पहले तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो उसे कहता है कि मेरा नाम वी जियोनो है। तो सोंग उसे कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम वी जियोनो है, इसका मतलब यह है कि तुम ग्वांगडोंग वी क्लैन से हो। तो वी जियोनो कहता है मैं उसी क्लैन से हूँ। तो सोंग योन उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम तो यहाँ पर डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड वी सानो के छोटे भाई हो सकते हो। तो वी जियोनो कहता है मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो इसी के साथ सोंग योन उसे कहता है तो लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में हो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि तुम ठीक से तलवार नहीं पकड़ पा रहे। तो वी जियोनो कहता है इस बात का क्या मतलब है। सोंग योन उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि वी सानो जो काफी ज्यादा फेमस है, वो डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और इस कंपटीशन में एक बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट भी है। लेकिन इसके बावजूद उसके छोटे भाई की यह हालत देखने के बाद मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई और ना ही तुम्हें यहाँ पर मैनर सिखाए हैं। मुझे लगता है कि वी फैमिली के लोग जो है वो यहाँ पर इसी तरह से है, वो लोग यहाँ पर अपने बच्चों को बिल्कुल तमीज नहीं सिखाते। और वी सानो के बारे में जितनी भी यहाँ पर फेमस अफवाहें हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल है, वो सारी की सारी बातें फेक थी। तो माँ वी जोनो से कहता है मेरे भाई के बारे में बात करना बंद करो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बार यहाँ पर चुप रहूंगा, तीसरी बार अगर इसने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी फैमिली का नाम लिया, मेरे भाई का नाम लिया, तो मैं इसे कूट दूंगा। तो इसी के साथ ही सोंग जोन जो होता है वो से कहता है कि यहाँ पर मुझे तो लगा था कि तुम्हारा भाई वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सुनिया कुछ यहाँ पर इस सच के बारे में पता होना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर बिल्कुल बेकार है, वी फैमिली के लोग बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि वी सानो ने तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया। तो मेरी बातें बुरी लगेंगी क्योंकि मुझे पता है कि सच कड़वा होता है। और इसी के साथ उसके सर में तलवार पड़ती है। तो वी जियोनो से कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरी फैमिली के बारे में बात ना करो, ना ही मेरे भाई के बारे में बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे भाई के बारे में बात करने की। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाली। कुछ लोग जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते, फिर उन्हें पीटना पड़ता है। तो इसी के साथ ही सोंग योन जो होता है जब उसके सर में तलवार पड़ती है तो वो कहता है ये अचानक से क्या हुआ, क्या इस लड़के ने यहाँ पर मुझे अपनी तलवार मेरे सर में मारी है, लेकिन यहाँ पर इतना प्रेशर कैसे पड़ा है। तो वी जियोनो इसी के साथ उसे और भी ज्यादा पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें मार खाने का वक्त है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी फैमिली का नाम लिया। और साथ ही वी जियोनो जो होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। हालांकि वी जियोनो ने कहा था कि वो 3 बार यहाँ पर शांत रहेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार में यहाँ पर उसे पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ही बार में यहाँ पर शांत नहीं रह पाया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 85 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं।